ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडेय से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। इस समय देश में कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और इसे गति देने के लिए टीका उत्सव चल रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा 45 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके। वैक्सीन से जुड़ी एक खबर आपसे और साझा करते हैं कि डीसीजीए के विशेषज्ञ समूह ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। डीसीजीए की आवश्यक अनुमति के बाद भारत में कोविड महामारी से निपटने के लिए ये तीसरी वैक्सीन होगी जिसका आपात उपयोग किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर देश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर संजय, जिस तरह से कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हम आज चर्चा की शुरुआत कुछ बेसिक बातों से करना चाहेंगे जो कोविड के बढ़ते प्रकोप में हर व्यक्ति जानना चाहता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को कोविड की जांच कब करानी चाहिए और ये कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड हुआ है या नहीं। देखिए, कोविड के सिम्टम सर्दी जुकाम से मिलते हुए होते हैं, जैसे गला में खराश, बुखार। इस तरह के सिम्टम अगर इस समय आते हैं तो कोविड की जांच करानी चाहिए। और कोविड की जांच आप किसी भी सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं या किसी प्राइवेट लैब में करा सकते हैं। जी, और डॉक्टर संजय, कोविड की जांच रिपोर्ट ये कब तक मिल जाती है? कोविड की जांच रिपोर्ट 4 घंटे तक भी मिल सकती है, लेकिन चूंकि अभी कोविड के केसेस ज्यादा हो रहे हैं जी, तो 24 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट यूजुअली मिल जाती है, लेकिन कई बार थोड़ा सा वक्त ज्यादा भी लग सकता है। और डॉक्टर संजय, कोविड की जांच हम कहाँ पर करा सकते हैं? कोविड की जांच आप किसी भी सरकारी अस्पताल या किसी भी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर से करा सकते हैं। जी, और कोविड के लिए अभी कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं? किस टेस्ट के द्वारा हम कंफर्म होंगे कि हमें कोविड है? 2 तरह के टेस्ट है। पहला टेस्ट है रैट, जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं, लेकिन ज्यादा रिलायबल टेस्ट आरटीपीसीआर है। आरटीपीसीआर करने के भी कई तरीके होते हैं। तो अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो बेहतर है कि हम पहले आरटीपीसीआर कर लें, लेकिन अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो कई बार हम रैट करते हैं, और अगर रैट नेगेटिव आता है जी, और पेशेंट में सिम्टम डेवलप होते हैं तो फिर आरटीपीसीआर करते हैं। लेकिन यह डिसीजन क्लिनिशियन पे छोड़ना चाहिए कि रैट की जरूरत है या आरटीपीसीआर की। डॉक्टर संजय, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में सीटी वैल्यू दी होती है और जिसके आगे हाई वायरल लोड या ऐसा कुछ लिखा होता है। सीटी वैल्यू देख के कोई आम मरीज कैसे समझ सकता है कि उसे किस तरह की या कितना बड़ा इन्फेक्शन है? आम मरीज के लिए बस इतना जानना जरूरी है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। कई बार वायरल लोड ज्यादा होता है फिर भी पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, और कई बार वायरल लोड कम होता है फिर भी पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है। तो यह डिसीजन ट्रीटिंग डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए कि सीटी वैल्यू की कितनी अहमियत है या नहीं है। डॉक्टर संजय, अगर परिवार में किसी व्यक्ति की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ऐसे में परिवार के बाकी सदस्यों को क्या करना चाहिए? परिवार के बाकी लोगों को आइसोलेट करना चाहिए और उनकी कोविड जांच भी होनी चाहिए। डॉक्टर संजय, कोविड पॉजिटिव होने के बाद हमें इलाज के लिए कहाँ संपर्क करना होगा? कोविड पॉजिटिव होने के बाद आपको सबसे पास के अस्पताल, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहां संपर्क करना चाहिए। और कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हेल्थ अधिकारी भी आपसे संपर्क करते हैं यह जानने के लिए कि क्या हम आपको घर पे ही आइसोलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपके घर पे आइसोलेशन की सुविधा है, आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं या आप एसिम्टोमेटिक है, तो आप घर में आइसोलेट होकर भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है और सिम्टम्स सीवियर हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। जी, और डॉक्टर संजय, अगर कोविड पॉजिटिव होने के बाद कोई मरीज घर पर आइसोलेशन में है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है? अगर बहुत लगातार हाई ग्रेड फीवर आते हैं, सांस में दिक्कत होती है या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता जाता है या मरीज में बेचैनी, घबराहट या कई बार कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं जैसे मेमोरी में डिस्टरबेंस या बहुत तेज सिर में दर्द और अचेतना की अवस्था, अगर इस तरह के सिम्टम डेवलप हों तो मरीज को तत्काल भर्ती करने की जरूरत होती है। डॉक्टर संजय, टेस्ट और स्मेल ये 2 बड़े लक्षण माने जाते हैं कोविड के। ये कितने दिन के बाद डेवलप हो जाते हैं और क्या सभी मरीजों में होते हैं या किसी किसी में आते हैं? सभी मरीजों में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ मरीजों में डेवलप होते हैं। और अगर सिम्टम डेवलप होते हैं तो आपको इमीडिएटली अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।
डॉक्टर संजय, कोविड हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा और इसकी क्या प्रक्रिया रहती है? कोविड के बारे में जैसे कई प्रदेशों में, जैसे दिल्ली में भी एक ऐप है जी, उसके माध्यम से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में बेड है या नहीं है। इसी तरह अनेक प्रदेशों में, जैसे बॉम्बे का एग्जांपल देना चाहूंगा कि वहाँ बीएमसी ने इस तरह का एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसके थ्रू बेड अलर्ट्स होते हैं। तो इस तरह से हर प्रदेश में या हर, आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर इस तरह के ऐप बनाए गए हैं और एक कॉमन पोर्टल के जरिए मरीजों के एडमिशन की व्यवस्था की जा रही है ताकि एक सेंट्रल मैकेनिज्म हो जिससे कि पैनिक की सिचुएशन न पैदा हो। जी। और डॉक्टर संजय, दिल्ली में बढ़ते कोविड मामलों के बीच कोविड मरीजों के लिए दिल्ली सरकार ने कोविड-19 डेटा मैनेजमेंट पोर्टल पर कोविड मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में आईसीयू और वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे ये पता लग सके कि किस अस्पताल में कितने बेड्स खाली हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये दिशा निर्देश क्या है? इसके बारे में समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और अगर आपको याद हो तो दिल्ली में नवंबर में स्थिति इसी तरह से काफी गंभीर हो गई थी और उस समय भी करीब 80% आईसीयू बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए गए थे। तो आज भी जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं उसमें कई बड़े मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको टोटल कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है और आईसीयू में 80% जो बेड हैं वो कोविड पेशेंट्स के लिए आरक्षित किए गए हैं। हम सारे बेड नहीं आरक्षित कर सकते क्योंकि आपको मालूम है कि कई बार जैसे स्ट्रोक का पेशेंट, हार्ट अटैक का पेशेंट या ऐसे पेशेंट जिनको पेट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है और उनकी शुगर अचानक से कम ज्यादा चली जाए, वो भी बेहोशी में आते हैं और उनको भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। तो सारे पेशेंट्स 100% आईसीयू बेड की को हम नहीं कर सकते रिजर्व। 80% आईसीयू बेड और टोटल बाकी बेड। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कई मेजर हॉस्पिटल को टोटल कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। और डॉक्टर संजय, अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है तो इसे अस्पताल उपलब्ध कराता है या फिर उसके परिवार को इसकी व्यवस्था करनी होती है? देखिए, अगर आपके मरीज को इस तरह की समस्या है कि सांस की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम जा रहा है और उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो अभी हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि कोविड के पॉजिटिव आते ही हेल्थ अधिकारी आपसे संपर्क करते हैं और देखते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है। आपको माइल्ड सिम्टम है, एसिम्प्टोमेटिक है, आपको घर पे मैनेज किया जा सकता है, आपके घर में इतनी जगह है कि आप आइसोलेट हो सकते हैं। तो अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन गंभीर है, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, आपको कोमॉर्बिडिटी है, आपकी एज ज्यादा है और ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल आपको मुहैया कराएगा। डॉक्टर संजय, अगर किसी मरीज को रेमडेसिविर दवा की आवश्यकता है तो ये कहाँ से मिलेगी? कोविड के इलाज में इसकी ये दवा कितनी प्रभावी है और किस तरह के मरीजों में रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है? रेमडेसिविर दवा के बारे में पिछले साल कई रिसर्च आर्टिकल्स आए और उसमें दिखाया गया कि कोविड के इलाज में यह दवा कुछ हद तक कारगर है। बहुत ज्यादा कारगर नहीं है लेकिन कुछ हद तक कारगर है कि पेशेंट का जो एडमिशन ड्यूरेशन था सीवियर पेशेंट के, उसमें 33% की गिरावट देखी गई कि पेशेंट जिसको रेमडेसिविर दी गई उसकी जल्दी अस्पताल से छुट्टी हो गई इन कंपैरिजन टू दोज पेशेंट जिनको रेमडेसिविर नहीं दी गई। तो एक आंशिक कह सकते हैं, एक मामूली कह सकते हैं, एक हल्का सुधार कह सकते हैं गंभीर मरीजों में। लेकिन इसके लिए पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसा हम अखबारों में अभी पढ़ रहे हैं या मीडिया चैनल्स पे देख रहे हैं कि रेमडेसिविर के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका डॉक्टर इसके बारे में डिसीजन लेता है कि आपको रेमडेसिविर की जरूरत है तो वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और पेशेंट को अगर माइल्ड सिम्टम है या पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो उसमें रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर संजय, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि अभी केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन इसमें पैनिक होने, घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप फॉलो करें। इस बिहेवियर के साथ हम जरूर कोविड पर सफलता हासिल करेंगे। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।
gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।